अपशकुनी, मनहूस या बदनसीब, क्या इसमें राधा की कोई गलती थी? मीना कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसकी क्लास पूरी हुई तो वह अपनी सहेली के साथ बातें करने लगी। उसे रास्ते से जाते समय माया दिखी। उसने माया को आवाज़ दी, माया इधर आओ। मीना की आवाज़ सुनते ही माया मीना के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक मीना को याद आया कि उसने सुना है कि राधा ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में माया से जानना चाहा। राधा, मीना और माया दोनों की बचपन की सहेली थी। माया और राधा दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। मीना दूसरे गांव में रहती थी। भले ही राधा की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल मीना के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। राधा 8वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। राधा देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, चंचल और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को सच किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। मीना के पास इतने सारे सवाल थे, वह नहीं जानती थी कि माया से कैसे पूछे, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में उसने माया से पूछा कि राधा ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए माया चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले राधा की शादी किशन नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। किशन और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। किशन का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राधा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि किशन की मौत राधा की वजह से हुई, वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। किशन के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही राधा के ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में अभिनव से उसकी शादी करवा दी। अभिनव बहुत बुरा आदमी था, दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, चोरी करता, मारपीट करता, उसका रोज़ाना का यही काम था। इस सब से राधा को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। राधा ने उससे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। राधा रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह
रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर राधा को पता चली तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से राधा वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन राधा की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी इस स्थिति को सहन नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में मानव नाम का एक लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और मानव से राधा की शादी करवा दी। राधा बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि मानव को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसका हंसता हुआ चेहरा फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 7 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 7 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे इसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को ख़त्म करने का फैसला किया। उसका जीवन समाप्त कर दिया। राधा की यह कहानी सुनकर मीना की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह राधा के बारे में ही सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी राधा का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो राधा की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसकी आस पड़ोस के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे।